Hello students, myself Lokesh Rathod. I'm ex-faculty Allen Career Institute and I'm having over 6 years of teaching experience. So today what we are going to do, today we will be studying chapter polynomial of class 10th. तो सबसे पहले polynomial होता क्या है ना, तो polynomial expression, तो कोई भी expression इस टाइप की कि जहां px इज इक्वल टू आपको इस तरह से दिया है a0 a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब anx की पावर n है ना, तो ये पॉलिनोमियल कहलाएगी। कब पॉलिनोमियल कहलाएगी? जब x की जो पावर है ना, x की जो पावर है वो क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। मतलब कि n जो है ना, x की पावर में कौन है? n है, वो क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। अच्छा, अब दूसरी चीज जो a0 a1 a2 a3 an वगैरह है वो क्या होना चाहिए? कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, a0 a1 a2 a3 an बिलोंग्स टू r। तो इस तरह की जो एक्सप्रेशन होगी उसको हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहेंगे। ठीक है, अच्छा, या जो हाईएस्ट पावर है x की जो हाईएस्ट पावर है यहाँ पे क्या है? n है, तो उसको हम डिग्री n बोलेंगे। तो दिस पॉलिनोमियल इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। फॉर एग्जांपल लीनियर पॉलिनोमियल है, तो लीनियर पॉलिनोमियल कैसे क्या लिखेंगे हम? इस तरह से px इज इक्वल टू 3x प्लस 5 है ना, x की डिग्री क्या है? 1 है, तो n 1 है। ठीक है, तो दिस इज लीनियर। या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ x, दैट इज डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या है? 2 है, so that's why it is known as quadratic polynomial। और उसी तरह यहाँ पे x की पावर 3 है ना, तो ये डिग्री क्या कहलाएगी इस पॉलिनोमियल की? 3, मतलब कि इसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना। तो अगर हाईएस्ट पावर ऑफ x है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ x जो होता है उसको हम पॉलिनोमियल की डिग्री बोलेंगे है ना। अगर हाईएस्ट पावर ऑफ x 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 3 है क्यूबिक पॉलिनोमियल, और इस तरह से चलता जाएगा आगे है। अच्छा, तो कौन पॉलिनोमियल नहीं होगा? जहां पे डिग्री जो है वो होल नंबर नहीं होगी है ना, मतलब कि पावर है ना, डिग्री तो हम नहीं बोलेंगे, पावर। तो ये जो n है ये अगर होल नंबर नहीं है तो हम बोलेंगे कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है कि px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट एक्स माइनस 4, तो यहाँ जो रूट एक्स लिखा हुआ है वो क्या है? x की पावर 1/2 है, और हमें पता है कि 1/2 होल नंबर नहीं है, तो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। उसी तरह से यहाँ लिखा गया है px इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, और 1/x लिखा हुआ है, ये क्या है? 1/x मतलब x की पावर -1, तो यहाँ डिग्री जो है बेसिकली x की जो पावर है वो क्या है? -1 है, जो होल नंबर नहीं है। दैट्स व्हाई आई विल से दिस इज आल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। हियर आल्सो एज यू कैन सी x की पावर क्या है? 1/3 है ना, क्यूब रूट ऑफ x, x की पावर 1/3, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अच्छा, नीचे जो एक्सप्रेशन दी गई है वो सारी पॉलिनोमियल है। कैसे? यहाँ लिखा है px इज इक्वल टू 5, तो आप बोलोगे कि सर इसमें तो x की कोई डिग्री ही नहीं है। देखो, इसको क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ? 5 टाइम्स x की पावर 0, तो इसकी डिग्री क्या है? 0 है, जिसको हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो अगर पावर 0 है तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगी, वो पॉलिनोमियल तो है, तो सारे रियल नंबर पॉलिनोमियल है उस हिसाब से। ठीक है, अच्छा, इस तरह से लिखा गया है px इज एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x माइनस रूट 3। आप बोलोगे यहाँ तो रूट आ गया, ये तो पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए। नहीं, ये पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि रूट किसके ऊपर है? x का रूट x के ऊपर नहीं है, रूट नंबर के ऊपर है। मतलब रूट 2 लिखा हुआ है, रूट 3 लिखा हुआ है, ये सारे कैसे नंबर है? ये सारे रियल नंबर है ना। तो यहाँ पे हमने देखा था a0 a1 a2 a3 an, ये सारे कैसे नंबर होने चाहिए? रियल नंबर होने चाहिए, और यहाँ ये सब रियल नंबर ही है ना। x की पावर रूट में नहीं हो सकती, x की पावर फ्रैक्शन नहीं हो सकती है ना, x की पावर नेगेटिव नंबर नहीं हो सकती, बट जो कोएफिशिएंट है जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो तो कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, है ना। सो दैट्स व्हाई देयर इज आल्सो पॉलिनोमियल। उसी तरह px इक्वल टू x लिखा हुआ है, ये भी पॉलिनोमियल है। यहाँ x की पावर क्या है? 1 है ना, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, और कुछ नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, इसको हम पॉलिनोमियल ही कहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन। आगे आपने जो देखा वो क्या था? पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन था, और ये क्या है? पॉलिनोमियल इक्वेशन। अच्छा, तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है?
एक्सप्रेशन और इक्वेशन क्या डिफरेंस होता है? अगर किसी ने लिख दिया x प्लस 5 है ना, px इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो ये होगा एक्सप्रेशन। और अगर किसी ने ऐसा लिख दिया x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया इक्वेशन, है ना। तो इज इक्वल टू आर करके आपने कोई नंबर लिख दिया या कोई एक्सप्रेशन लिख दिया, तो वो क्या होगा? इक्वेशन होगा, है ना। जबकि p ऑफ x करके q ऑफ x करके इस तरह से अगर आपने लिखा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है? px इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अच्छा, तो इसको थोड़ा डिफाइन कर देते हैं ना। जैसे कोई भी इक्वेशन आपको इस तरह से लिखी है px इक्वल टू 0, तो ये एक्सप्रेशन होगा, है ना। कब? जब px आपका इस तरह से a0 a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब an x की पावर है ना, ये पॉलीनोमियल इक्वेशन होगा। कब? जब x की जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए, है ना। और ये जो कोएफिशिएंट है वो तो कोई भी रियल नंबर चलेंगे, है ना, बिलोंग्स टू r लिखा हुआ है। अच्छा, तो n यहाँ पर होल नंबर है और इसको हम बोलेंगे पॉलीनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n, है ना। यहाँ एग्जांपल लिखा हुआ है कि अगर n 1 है तो ये कैसा होगा? लीनियर इक्वेशन होगा, है ना। n अगर 2 है तो ये क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। और n अगर 3 है तो ये क्या होगा? क्यूबिक इक्वेशन होगा, है ना। तो इक्वेशन में क्या होना चाहिए? इक्वल टू करके 0 आ गया, कोई कांस्टेंट नंबर आ गया, कोई x वाला कोई टर्म आ गया, है ना। इस तरह से कुछ भी होता है तो इक्वेशन होता है ना। जैसे ऐसा हो गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये इक्वेशन है। पर अगर px इक्वल टू कुछ लिखा हुआ है ना, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5, तो ये क्या है? ये एक्सप्रेशन है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन, ठीक है। आगे देखते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरो बोला जाए या रूट बोला जाए, पॉलिनोमियल के लिए दोनों ही क्या है? एक दूसरे के सिनोनिम है ना। तो किसी ने बोला फाइंड रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल और फाइंड जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो दोनों ही सिनोनिम है ना, आपको रूट्स ही निकालना है, एक ही चीज है ना। तो रूट्स क्या होता है या जीरो क्या होता है? तो कोई भी पॉलिनोमियल अगर आपको p ऑफ x दी गई है ना, वहां x की जगह आपने कोई एक नंबर मान लो k रखा और आंसर 0 आ गया। क्या बोला मैंने? p ऑफ x दिया गया, फिर जहां जहां x है वहां आपने क्या रखा? k रखा और आंसर 0 आ गया, मतलब कि p ऑफ k आपको 0 आता है। तो इसका मतलब ये है कि जो रियल नंबर k है वो इस पॉलिनोमियल का 0 होगा या रूट होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको पॉलिनोमियल px यहाँ पे दी गई है ना, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, है ना। यहाँ जहां जहां x है वहां मान लो हमने 1 रख दिया, तो p ऑफ 1 क्या आता है? यहाँ x की जगह 1 रखा, 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 4, है ना। 1 प्लस 3 माइनस 4 क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका मतलब x इक्वल टू 1 क्या है? इस पॉलिनोमियल का 0 है, या x इक्वल टू 1 इस पॉलिनोमियल का रूट है ना। कोई भी पॉलिनोमियल दी गई वहां पे उस पॉलिनोमियल में जहां जहां x है वहां अगर आपने कोई रियल नंबर रखा और आंसर अगर 0 आया, तो वो जो रियल नंबर आपने रखा, ठीक है, उसको हम उस पॉलिनोमियल का 0 बोलेंगे या रूट बोलेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं इस 0 का जियोमेट्रिक मीनिंग क्या है, ठीक है। तो 0 ऑफ पॉलिनोमियल क्या बताता है? अगर आपने पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ किया है ना, ग्राफ पेपर में ग्राफ ड्रॉ किया, तो वो पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां जहां कट करता है वो नंबर या वो x की वैल्यू जो है वो उस पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगी, ठीक है। मान लो यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ ड्रॉ किया गया है रेड कलर से, तो वो एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है ना, कहाँ पे कट कर रहा है? एक यहाँ पे कट कर रहा है और एक यहाँ पे कट कर रहा है। तो इस पॉलिनोमियल का जो 0 होगा या रूट होगा वो क्या होगा? x इक्वल टू -4 और x इक्वल टू 1। कौन सी पॉलिनोमियल है? ये है, ये जो ग्राफ है ये इसका x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 का ग्राफ है ना। तो अगर इसका ग्राफ हमने ड्रॉ किया तो वो x एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? x इक्वल टू -4 पर और x इक्वल टू 1 पर, है ना। तो -4 और 1 इस पॉलिनोमियल के 0 है या रूट है ना। तो इस पॉलिनोमियल के 0 क्या होगा? x इक्वल टू -4 और x इक्वल टू 1, है ना। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि इन ग्राफ zeros of polynomial are represented by intersection of graph of polynomial with the x axis, है। जहां जहां ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है वो सारे पॉइंट उस पॉलिनोमियल के क्या कहलाएंगे? 0 कहलाएंगे, रूट कहलाएंगे। यहाँ पे x की जगह 1 डाल के देख लो, है ना।
तो क्या आएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 4 आ रहा है, 0 आ रहा है ना, 1 प्लस 3 माइनस 4 0 आ रहा है। ठीक है, आप x की जगह माइनस 4 डाल के देख लो, माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 4 है ना, क्या आ रहा है 16 माइनस 12 माइनस 4 है ना, माइनस 12 माइनस 4 6 माइनस 16 होता है, 16 माइनस 16 0, ये भी 0 है ना, तो यहाँ से भी ये चीज प्रूव हो रही है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं, तो ये एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 2.1, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है graph of y equal to px are given in the figure below for some polynomial p of x है ना, find the number of zero of polynomial px। तो आपको क्या फाइंड करना है इसमें, इस पॉलिनोमियल के कितने जीरो है। कैसे पता चलेगा कितने जीरो है ग्राफ देख के, कि जो पॉलिनोमियल का ग्राफ है वो x एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वहां से हमें ये पता चल जाएगा कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरो है ना। तो पहले ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो पॉलिनोमियल का ग्राफ कौन सा है, ये वाला ग्राफ है ना, और ये एक एक्सिस को कहां कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है ना, एक्स एक्सिस को ये इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस है ना, नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए, जीरो, एक भी इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं। सही है, अच्छा यहां देखते हैं सेकंड में, तो यहाँ कितने पॉइंट पर इंटरसेक्शन हो रहा है, एक पॉइंट पर है ना, ये एक पॉइंट है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने आ गए 1। ठीक है, यहाँ कितने पॉइंट पर इंटरसेक्शन हो रहा है, ये एक, ये दो और ये तीन है ना, देयर आर 3 पॉइंट्स at which this graph intersect the x-axis है ना, तो इस, तो how many zeros are there, there are 3 zeros, करेक्ट। आगे देखते हैं, अच्छा सेम क्वेश्चन, यहाँ पे पॉलिनोमियल कौन सा है, ये है, कितने पॉइंट पर इंटरसेक्शन हो रहा है, ये 1 और 2 है ना, ये पॉलिनोमियल x एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 2 है। यहाँ पे 1 2 3 4 है ना, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस है 4 पॉइंट्स, तो नंबर ऑफ जीरोस आर 4। आप एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन देखोगे ना, वाई एक्सिस का नहीं देखोगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कितने पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है, ये 1, ये 2 और ये 3 है ना, 3 पॉइंट पर इंटरसेक्शन हो रहा है ना, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए 3 आ गए है। ग्राफ अगर टच करके चला जाता है ना, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ग्राफ टच करके चला जा रहा है, यहाँ पे भी वही हो रहा है, ग्राफ एक्सिस को टच कर रहा है और ऊपर जा रहा है, तो भी ये जीरो कहलाएगा। इंटरसेक्शन का मतलब ऐसा होता है वैसे तो है ना, कि ये इंटरसेक्ट होता है, तो ये तो जीरो होता ही है, पर अगर इस तरह से भी होता है, खाली ग्राफ एक्सिस को टच करता है, तो वो भी जीरो कहलाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट कौन कौन से होते हैं, तो अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से दी गई है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो उसके कोएफिशिएंट कौन है, abc है ना, abc जो है वो उसके कोएफिशिएंट है जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये a b, ये जो x के साथ, और ये जो कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x की पावर 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये सारे क्या है उसके कोएफिशिएंट है। तो रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट, वो पहली चीज, और रूट्स के बीच में, तो मान लो इसके रूट्स अल्फा और बीटा है ना, अल्फा और बीटा, रूट्स और जीरोस जो मैं बोलूं तो वो इंटरचेंजेबली होगा है ना, रूट्स भी बोल सकते हैं जीरोस भी बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो इसके बीच में रिलेशन निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो देखो ये जो पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है ना, उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, अगर इसके रूट अल्फा और बीटा है ना, अगर इसके रूट अल्फा और बीटा है, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा है ना। तो कोई भी एक्सप्रेशन आपको इस तरह से दी गई है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है ना, तो उसको आप a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा लिख सकते हो है ना। कैसे लिख सकते हैं, आगे दिखा देता हूँ। जैसे मान लिया हमने ये क्वेश्चन किया था ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 को क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, x प्लस 4 x माइनस 1 लिख सकते हैं ना, आप मल्टीप्लाई करोगे तो सेम चीज आ जाएगी। अगर ऐसा होता 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स x प्लस 4 और x माइनस 1 है ना, मैंने क्या किया, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो a कौन है यहाँ पे, 2 है, a कौन है 2 है ना। तो अगर इस तरह से कोई भी एक्सप्रेशन लिखा है और हमें उसका रूट्स पता है, तो हम उसको इस तरह ये लिख सकते हैं a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा है ना। अच्छा, तो आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c
एक पॉलिनोमियल मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है ना, तो उसको मैंने इस तरह से लिख दिया। क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, है ना। तो इसको फिर इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, और फिर मैंने एक्स को कॉमन ले लिया ये इस दो टर्म में से, है ना। तो इस तरह से मिल रहा है, और ए अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको अल्टीमेटली ये चीज मिलेगी, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस ए इंटू अल्फा बीटा। उसके बाद क्या किया मैंने, कोएफिशिएंट को कंपेयर कर दिया ना, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ कौन है, ए है, और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है, ए है, तो उससे तो कुछ मिल नहीं रहा है, ठीक है। एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ कौन है, माइनस ए अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट कौन है, बी, है ना, तो उसको बी के साथ कंपेयर कर दिया, तो अल्फा प्लस बीटा क्या मिला है, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए, है ना। उसी तरह कांस्टेंट टर्म कौन है, एक्स की पावर 0 है ना, एक्स की पावर 0, तो उसका कोएफिशिएंट कौन है, ए अल्फा बीटा, तो ए अल्फा बीटा वो कंपेयर किया इसके कांस्टेंट टर्म से, कौन है, सी, है ना, इसको सी से कंपेयर कर दिया, तो आपको क्या मिल रहा है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय, तो वही चीज यहाँ लिखिए कि अगर इसके जीरोस अल्फा और बीटा है तो सम ऑफ जीरो मतलब कि अल्फा प्लस बीटा दैट इज गिवन बाय माइनस बी बाय, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा टाइम्स बीटा दैट इज गिवन बाय सी बाय, है ना। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको हमें याद रखना है ना, कि अगर अल्फा और बीटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट से, जीरो से, है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय माइनस बी बाय ए। क्या होता है, माइनस तो माइनस रख दिया है ना, और बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है ना, बी क्या है, ये एक्स का कोएफिशिएंट है, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो कौन है, ए है ना, ए है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो वो चीज यहाँ लिखिए। उसी तरह सी है कांस्टेंट टर्म है, और ए है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। आप तो इस तरह से याद रखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, तो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय और प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाय होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, फॉर्मिंग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन फ्रॉम सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स, है ना। आपको मान लो कोई भी एक इक्वेशन के बारे में ऐसा दिया गया, इक्वेशन हो सकता है, एक्सप्रेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, उसके बारे में आपको बोला गया है कि उसके रूट्स जो है उसका सम दिया है और उसका प्रोडक्ट दिया गया है ना, मतलब अल्फा और बीटा अगर उसके रूट्स है तो आपको एस दिया गया है, एस क्या है, सम ऑफ रूट्स, और पी दिया है, पी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी गई है ना। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को आप कैसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, कैसे लिख सकते हो, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, इस तरह से आप लिख सकते हो, जहां एस क्या है, एस इज बेसिकली सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, और पी क्या है, पी है प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, या एस की जगह आपने ये लिख दिया अल्फा प्लस बीटा, और पी की जगह लिख दिया अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको कोई भी पॉलिनोमियल के रूट्स का सम और प्रोडक्ट दिया है तो आप वो पॉलिनोमियल बना सकते हो, है ना, प्रोवाइडेड वो क्वाड्रेटिक होनी चाहिए, है ना, ये चीज। आगे देखते हैं, नेक्स्ट यही चीज क्यूबिक इक्वेशन में सेम होता है ना। तो मान लो आपको क्यूबिक इक्वेशन इस तरह से दी गई, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, है ना, और मान लो उसके रूट्स जो है वो अल्फा बीटा और गामा है। तो इस क्यूबिक इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हो, आप इस तरह से लिख सकते हो, ए इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा, है ना, क्योंकि अल्फा बीटा गामा क्या है, उसके रूट्स है, ठीक है। क्या किया आपने, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, तो क्या होगा, ए एक्स क्यूब ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, ए अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एक्स, और ए अल्फा बीटा गामा। नेक्स्ट क्या किया, कंपेयर कोएफिशिएंट, है ना, कंपेयर कोएफिशिएंट। तो जब आपने एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट को कंपेयर किया तो आपको क्या मिला, जब एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट को कंपेयर किया तो ए इक्वल टू ए मिला, है ना, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। फिर आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को कंपेयर किया, तो जब एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू बी, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या मिल रहा है, माइनस बी बाय, है ना। उसी तरह आपने एक्स के कोएफिशिएंट को कंपेयर किया तो क्या मिल रहा है, ए इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, है ना, एंड दैट इज इक्वल टू सी मिल रहा है, मतलब कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या मिल रहा है, सी अपॉन है। उसी तरह आपने कांस्टेंट टर्म को कंपेयर किया, कांस्टेंट टर्म कौन है, माइनस ए अल्फा बीटा गामा एंड दैट इज इक्वल टू डी, है ना, तो आपको क्या मिल रहा है, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाय
ए है ना, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, उसको मैंने S1 नाम दे दिया। S1 क्यों नाम दिया? सम ऑफ रूट टेकन वन एट ए टाइम, है ना, एक बार अल्फा लिया, एक बार बीटा लिया, एक बार गामा लिया और सबको ऐड कर दिया, सम किया, है ना, तो S1 माइनस बी बाय। फिर है S2 मतलब सम ऑफ रूट टेकन टू एट ए टाइम, दो को एक साथ ले लिया, एक बार अल्फा बीटा को ले लिया, बीटा गामा को ले लिया, गामा अल्फा को ले लिया, सम कर दिया, है? तो C बाय S2। और S3 सम टेकन थ्री एट ए टाइम, तीनों को साथ में ले लिया, है ना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों को ही ले लिया एक साथ, है ना? तो माइनस डी बाय ए, है ना, ये चीज याद रखनी है। ठीक है, तो क्यूबिक के क्वेश्चन जो है वैसे तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में आपके, है ना, ठीक है, पर ये आगे के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, आगे के लिए मतलब 11th 12th उसके लिए भी ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखो तो अच्छी बात है। तो अगर आपको ये दिया गया है क्यूबिक इक्वेशन, है ना, और उसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है, तो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाय, है ना, फिर अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, क्या आएगा सी बाय, और प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाय, है ना। ये इजीली याद होता है ना, आप इस तरह से देखो माइनस बी बाय ए, फिर सी बाय ए, माइनस डी बाय ए, है ना, मतलब प्लस माइनस ऐसा चलता जाता है ना। पहले तो माइनस आता है माइनस बी बाय, फिर आता है सी बाय, फिर आता है माइनस डी बाय, है ना, इस तरह से आ रहा है, ठीक है। और सबके नीचे यही आ रहा है जो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है, ठीक है, और बी सी डी प्लस ये माइनस प्लस माइनस इस तरह से आ रहा है, तो ये इजीली याद हो सकता है, अब इजीली याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये है क्यूबिक इक्वेशन। फॉर्मिंग क्यूबिक एक्सप्रेशन, क्यूबिक एक्सप्रेशन कैसे फॉर्म करेंगे? तो मान लो हमें ये दिया गया है कि किसी क्यूबिक इक्वेशन के लिए उसके जो रूट्स है अल्फा बीटा और गामा है, और आपको दिया क्या गया है, आपको अल्फा प्लस गामा की वैल्यू पता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू पता है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू पता है ना, जिसको हमने S1 S2 S3 नाम दिया है। तो क्यूबिक एक्सप्रेशन को आप इस तरह से लिख सकते हो, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस S1 एक्स स्क्वायर प्लस S2 एक्स माइनस S3, है ना, तो वही प्लस माइनस है ना, इस तरह से चल रहा है ना, एक्स क्यूब के साथ प्लस है, एक्स स्क्वायर के साथ माइनस, एक्स के साथ प्लस और कांस्टेंट के साथ माइनस है, और S1 S2 S3 को आप यहाँ लिख दो, है ना, तो इस तरह से आपका बेसिकली px हो जाएगा ना, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का सम x माइनस अल्फा बीटा गामा, है ना, तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, तो ये जो क्यूबिक वाली चीज है एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, एनसीईआरटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, खाली ये मिसलेनियस एक्सरसाइज में है, और मिसलेनियस का नॉर्मली बोर्ड में आता नहीं है ये चीज, ठीक है। तो आपको ध्यान किस पे रखना है, क्वाड्रेटिक पे ध्यान रखना है ना, वो इजी है, काफी आसान है। तो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसका। एक्सरसाइज 2.2 है ना, क्या है, कह रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, है। अच्छा, तो करना क्या है, सबसे पहले तो हमें इसके जीरो निकालने, जीरो कैसे निकालेंगे, स्टेप 1 जीरोस, है ना, फाइंडिंग जीरोस। तो किसी भी पॉलिनोमियल के अगर मुझे जीरोस निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं, तो क्या करना पड़ेगा, उसको जीरो से इक्वेट कर दो, है ना। किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो या रूट निकालना है, क्या करना है, उसको जीरो से इक्वेट कर दो, है ना। तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को जीरो से इक्वेट कर दिया। फिर क्या करना है, फैक्टराइज कर दो, है ना। फैक्टराइज कैसे करना है, 8 के ऐसे फैक्टर चाहिए, यहाँ 8 है, जिसका सब्ट्रैक्शन क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है, वो क्या होना चाहिए, -2 आना चाहिए। 8 के ऐसे फैक्टर जिसका सब्ट्रैक्शन -2 होना चाहिए ना, तो 8 के जो फैक्टर होता है क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है ना। तो आप क्या करो, और 4 -2 है ना, 4 -2 2 होता है, तो -4 + 2 -2 होता है ना, तो आपने लिख दिया, क्या किया, -4 + 2 -2 हो रहा है, तो आपने इसको इस तरह से कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x + 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, है ना। आई होप 9th में आप ये बेसिक फैक्टराइजेशन सीख चुके हो, ठीक है। अच्छा, तो आपने अल्टीमेटली क्या किया है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, है ना, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाला जो मेथड था वही हमने यूज किया है। -2x की जगह हमने -4x + 2x लिखा है। अच्छा, क्या किया, x को कॉमन ले लिया, है, तो क्या मिलेगा, x - 4, और यहाँ 2 को कॉमन ले लिया, यहाँ क्या मिला, x - 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको मिलेगा x + 2
x माइनस 4 इक्वल टू 0 या x प्लस 2 इक्वल टू 0 है ना, और x माइनस 4 इक्वल टू 0। कोई भी दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 है, इसका मतलब क्या है, दोनों में से कोई ना कोई एक तो 0 होना ही चाहिए, तभी तो मल्टीप्लीकेशन 0 होगा, या दोनों 0 होंगे, है ना। तो इसलिए हमने ये लिखा है x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0, है ना। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 से क्या मिलेगा आपको, x इक्वल टू माइनस 2, और यहाँ से क्या मिला, x इक्वल टू 4। तो मतलब इसके जो दो रूट अगर अल्फा और बीटा होते हैं, इस इक्वेशन के दो रूट अगर अल्फा और बीटा होते हैं, तो इसका मतलब क्या है, अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2 और बीटा इज इक्वल टू 4। आप किसी को भी अल्फा और किसी को भी बीटा ले सकते हो, है ना। आप अल्फा को 4 लिख सकते हो, बीटा को -2 लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो सबसे पहले तो स्टेप 1 हो गया आपका, है ना, क्या, फाइंडिंग जीरोस, जीरोस फाइंड करना है, ठीक है। वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, है ना। अभी जीरो और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन चाहिए, तो सबसे पहले तो जीरोस क्या है वो देख लेते हैं ना, स्टेप 2, है ना। जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन, है ना, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, है ना, ठीक है। तो जीरोस कौन कौन है, अल्फा एंड बीटा, है ना, अल्फा एंड बीटा। क्या मिला अल्फा और बीटा में, अल्फा है -2, बीटा है 4, है ना। फिर बात करते हैं कोएफिशिएंट की, है ना, ठीक है। तो कोएफिशिएंट कैसे मिलते हैं, कोएफिशिएंट हम इस जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c से, है ना। तो अब देखो x² के साथ a है, यहाँ x² के साथ 1 है ना, तो a इक्वल टू 1 हो गया। x के साथ b है, x के साथ -2 है, तो b इक्वल टू -2 हो गया। और कांस्टेंट टर्म c है, यहाँ कांस्टेंट टर्म 8 है, -8 है ना, तो c इक्वल टू -8 हो गया। अच्छा, तो हमें रिलेशन क्या पता है, रिलेशन ये पता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है ना। तो LHS निकाला इसका, LHS क्या है, अल्फा प्लस बीटा, दैट इज इक्वल टू अल्फा है -2, बीटा है 4, मतलब 2 मिल गया। RHS निकाला -b/a, है ना, -b मतलब माइनस का -2 अपॉन a है 1, मतलब कि 2/1 या 2 आ गया, है ना। LHS इक्वल टू RHS आ गया, है ना। तो ये रिलेशन सेटिस्फाई हो गई, है ना। ये तो हो गया पहली चीज। दूसरी चीज अल्फा इंटू बीटा, है ना, c/a होता है, इसका LHS निकाला लेफ्ट हैंड साइड, क्या रहा है, अल्फा है -2 और बीटा है 4, तो ये आपको मिला -8, है ना। RHS निकाला, RHS क्या होता है, c/a, तो ये आपको मिला c है -8 और a है 1, मतलब -8, है ना। तो ये -8 है, ये भी -8 है, तो LHS इक्वल टू RHS आ गया, है ना, LHS इक्वल टू RHS आ गया। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि हमने इस इक्वेशन के जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई किया है ना। क्या रिलेशनशिप था, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/, ये वाला, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/, है ना। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में आए अगर आप इस तरह से करोगे तो पूरे मार्क्स मिल सकते हैं, मतलब मिल सकते हैं, क्या मिलेगी, है ना। अच्छा, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो इसको थोड़ा सा फास्ट करते हैं ना, क्योंकि आगे का क्वेश्चन मैंने एकदम डिटेल में आपको समझाया हुआ है। तो सबसे पहले तो करना क्या है, इसको फैक्टराइज करना है ना। तो स्टेप 1, है ना, हमें जीरोस निकालना है, तो इसको तो पहले तो लिख दिया इस तरह, 6x² - 7x - 3, है ना। और जीरो फाइंड करने के लिए इसको जीरो से इक्वेट कर दिया, है ना। फैक्टराइज करने के लिए 6 × 3, है ना, 6 × 3 मतलब 2 × 3 6 × 3, इसके ऐसे फैक्टर जिसका डिफरेंस, है ना, डिफरेंस क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है, क्या होना चाहिए, -7 होना चाहिए, है। तो 9 × 2, है ना, उन्होंने क्या किया, 9 - 2, 9 × 2 18 होता है ना, और -9 + 2 कर दिया ना, और वो -7 आता है। तो इस तरह से आपने लिख दिया इसको, 6x² - 9x + 2x - 3 = 0, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, है ना, फैक्टराइज कर दिया। 3x को कॉमन लिया, 2x - 3 + 1 2x - 3, है ना, इस तरह से आ जाएगा। तो आपको क्या मिल रहा है, 2x - 3 और
3x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3/2 और यहाँ से x इक्वल टू -1/3 है ना, इस तरह से मिल जाएंगे। तो इसके रूट्स या जीरोस अगर अल्फा एंड बीटा होते हैं तो आपको क्या मिला, अल्फा इज इक्वल टू 3/2 मिला और बीटा क्या मिला आपको -1/3 मिला। स्टेप 2 की बात करते हैं, रिलेशनशिप है ना। रिलेशनशिप मतलब आपको सबसे पहले तो अल्फा और बीटा तो यही है ना, अल्फा 3/2 और बीटा -1/3 है ना। और कोएफिशिएंट के लिए क्या किया आपने, इसको ax² प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर कर दिया है, ax² प्लस bx² प्लस c। तो a क्या मिला, a है 6 x² का कोएफिशिएंट, b है -7 x का कोएफिशिएंट और c है -3 है ना। तो पहला रिलेशन हम वेरीफाई करते हैं, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/, है ना, इसको वेरीफाई करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा क्या है आपके पास 3/2 और बीटा है -1/3 है ना। 3/2 प्लस -1/3 है ना, एलसीएम ले लिया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 इंटू 3 तो 3 इंटू 3, 3 इंटू 2 1 इंटू 2 है ना, या तो 9 - 2 क्या आ जाएगा 7/6 है ना। अच्छा, उसी तरह RHS निकाल लेते हैं, RHS आपको मिलेगा -b/a है ना। तो माइनस बी क्या है, माइनस का -7 आ जाएगा है ना, माइनस का -7 और a की जगह क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे है ना, 6 मतलब 7/6 है ना। तो LHS अपॉन इक्वल टू RHS आ रहा है ना, LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये तो रिलेशन वेरीफाई हो गया है ना, ये पहला रिलेशन आपका वेरीफाई हो गया। दूसरा रिलेशन क्या होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/, है ना। अल्फा इंटू बीटा LHS निकाला आपने, अल्फा इंटू बीटा क्या रहा LHS 3/2 इंटू -1/3 है ना, 3/2 इंटू -1/3, 3 तो कैंसिल हो रहा है ना, और आपको क्या मिला -1/2 मिला। RHS निकाला, c क्या है -3 और a है आपके पास 6 है ना, -3/6, ये भी -1/2 आ रहा है, यहाँ से भी LHS इक्वल टू RHS आ रहा है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि हमने इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के लिए है ना, या इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्या किया है, जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन वेरीफाई किया है। कौन सा रिलेशन था, अल्फा प्लस बीटा -b/, और अल्फा इंटू बीटा c/। ठीक है, आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन है कि t² -15 है ना, इस तरह से दिया है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसके रूट्स निकालेंगे, जीरोस निकालेंगे ना। तो स्टेप 1 क्या किया, t² -15 को 0 से इक्वेट कर दिया है ना। तो क्या मिला, t² इक्वल टू 15 मिल गया, तो t मिला आपको प्लस और माइनस √15 मिल गया। तो इसका मतलब इसके दो रूट्स अगर अल्फा और बीटा होते हैं ना, इसके दो रूट अल्फा और बीटा होते हैं, तो अल्फा मिला आपको √15 और बीटा मिला -√15, सही है। अच्छा, अभी स्टेप 2 की बात करते हैं। तो अल्फा और बीटा तो आपने निकाल लिया है, √15 और बीटा -√15, और कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट के लिए आपने क्या किया, ax² प्लस bx प्लस c है ना, यहाँ x की जगह t है तो at² कर लो है ना, at² प्लस bt प्लस c है ना, उसके साथ कंपेयर कर दिया। तो t² का कोएफिशिएंट 1 है ना, तो a1 है, t का कोएफिशिएंट 0 मतलब कि b 0 है ना, t वाला कोई टर्म यहाँ नहीं है ना, यहाँ t वाला कोई टर्म नहीं, और कांस्टेंट टर्म -15 मतलब c इज इक्वल टू -15। अच्छा, तो पहला रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली, अल्फा प्लस बीटा मतलब कि √15 प्लस -√15 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना, √15 -√15 0 आ गया, ये तो 0 आ गया। RHS देखते हैं, -b/, b क्या है 0 है, अच्छा तो ये -0/1 0 आ गया है ना, तो LHS इक्वल टू RHS। ये पहला रिलेशन तो वेरीफाई हो गया, ठीक है। सेकंड रिलेशन की बात करते हैं। सेकंड रिलेशन क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/, है ना। अच्छा, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है आपके पास √15 और बीटा है -√15 है ना, तो LHS है √15 इंटू
माइनस रूट 15 है ना, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा है ना, और रूट 15 इंटू रूट 15 क्या आएगा 15 आ जाएगा है ना, रूट 15 इंटू रूट 15 क्या आता है 15 होता है ना, ऐसा आता है रूट 15 का स्क्वायर, वो 15 ही आ जाता है ना। ठीक, तो एल एच एस माइनस 15 आ गया। आर एच एस देखते हैं क्या है, सी अपॉन ए, सी की वैल्यू क्या है, सी है ये माइनस 15 है ना, तो माइनस 15 अपॉन ए है 1 है ना, यहाँ आप देख सकते हो ए 1 है, ये भी माइनस 15 आ गया, तो यहाँ से भी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ गया। ठीक है, तो इस तरह से इसमें भी हम रिलेशन बिटवीन रूट्स और कोएफिशिएंट वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली है, मतलब कि अगर पॉलिनोमियल के रूट्स अल्फा और बीटा है तो आपको क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा है ना, अल्फा प्लस बीटा आपको दिया है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा वो क्या दिया है -1 दिया है। तो आगे हम देख चुके हैं कि ये अल्फा प्लस बीटा को हमने क्या नाम दिया था, एस नाम दिया था है ना, और अल्फा इंटू बीटा को क्या नाम दिया था, पी नाम दिया था, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती थी, e ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी है ना, मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस एस सम, या आप ऐसा भी लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस पी है ना, पी क्या है अल्फा इंटू बीटा है ना, आप ऐसा भी लिख सकते हो, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस पी, पी क्या है -1 है, प्रोडक्ट -1 है, या तो आगे क्या किया आपने, आप चाहो तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको ऐसा मिलेगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 है ना, और नीचे 4 आ जाएगा। अच्छा, तो पी एक्स आपको क्या मिला 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4/4 है ना, ये आपको मिल गया। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि पी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा आपने 4x स्क्वायर माइनस एक्स -4 है ना, ये एक पॉलिनोमियल है ना, एक पॉलिनोमियल है ना, जिसका सम ऑफ रूट आप देख सकते हो अल्फा प्लस बीटा क्या हो रहा है माइनस बी बाय है ना, माइनस बी बाय मतलब माइनस का -1/4 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा सी बाय है ना, सी है -4/4 -1, ठीक है, तो वही चीज मिल रही है आपको। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया, ये आ गया है। अच्छा, नीचे 4 लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है ना, पी एक्स आपका ये अल्टीमेटली जो फाइनल, जो आप इसको इस तरह से जनरलाइज भी कर सकते हैं ना, फाइनल आंसर आप अगर आप लिखना चाहो आप ऐसा लिखो पी एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स है ना, के टाइम्स 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 है ना, और के जो है कोई भी रियल नंबर है, के कोई भी रियल नंबर है ना, के अगर 1/4 होता तो ये चीज मिलती है ना, कुछ भी हो सकता है ना, आप कोई भी के की कोई भी वैल्यू रखो है ना, सम ऑफ रूट आपको 1/4 ही मिलेगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट -1 ही मिलेगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए। आगे देखते हो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सेम है ना, जिसके सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट दिए गए हैं। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा या एस ये आपको दिया गया है √2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा मतलब कि पी दैट इज इक्वल टू 1/3 है। तो इक्वेशन पी एक्स आपको मिलेगा, क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी है ना, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, एस क्या है √2 प्लस पी, पी क्या है 1/3 है ना, आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, तो आपको क्या मिला 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 और नीचे 3 आ गया। ठीक है, अच्छा, तो px आपका एक px क्या होगा इसमें, यहाँ लिख लेते हैं px विल बी इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 है ना, और जनरलाइज है ना, अगर आप उसको जनरलाइज करना चाहते हो तो इस तरह से p ऑफ x इज इक्वल टू k टाइम्स है ना, k टाइम्स 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 है ना, जहाँ k क्या है, k कोई भी रियल नंबर है, k इज एनी रियल नंबर। ठीक है, तो ये जो पॉलिनोमियल है इसके सम ऑफ रूट जो है क्या होगा √2 होगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा 1/3 होगा है ना, वेरीफाई कर सकते हो माइनस बी बाय सी बाय करके। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम है ना, यहाँ अल्फा प्लस बीटा आपको क्या दिया गया 0 है ना, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट वो है √5। ठीक है,
इक्वेशन पी ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस रूट 5, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5, है ना। तो बस यही आपका आंसर है। ठीक, जनरलाइज करना चाहते हो ना, जनरलाइज करने के लिए आपने क्या लिया, पी एक्स इज के टाइम्स, है ना, के टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5, है ना, जहाँ के क्या है, के कोई भी रियल नंबर है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है इसके सम ऑफ रूट क्या है, 0 हो गए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, रूट 5 होगा, ये चीज़। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।